बिहार पुलिस ने पीट डाला इंडियन आर्मी के जवान को, फिर जो हुआ देखकर हैरान रह जाओगे। और कौन है ये रोलर मैन जो इंटरनेट पर खूब हो रहा है वायरल? और क्या गोदरेज कंपनी टाटा से भी बड़ी है? और क्यों पेप्सी अब अपने कस्टमर्स को असली फाइटर जेट देने वाली है? और इस महिला सरपंच ने बदली गाँव की तकदीर। दुनिया की सबसे बुजुर्ग महिला जो मरते दम तक पीती रही दारू और सिगरेट। ऐसे मजेदार फैक्ट्स जानने के लिए बने रहिएगा अंत तक। फैक्ट नंबर 12। बिहार के शेखपुरा में एक अजीबोगरीब मामला देखने को मिला, जहाँ पर बिहार पुलिस की गुंडागर्दी साफ देखने को मिली। बिहार पुलिस ने अपने रौब के चलते एक इंडियन आर्मी के जवानों को ही पीट डाला। एक आर्मी का जवान बाइक से अपने घर की तरफ जा रहा था, तभी पुलिस ने उसे रोककर चेकिंग करने के लिए कहा। इसी बीच दोनों में गर्मा गर्मी हो गई और पुलिस ने डंडे से आर्मी जवान को पीट डाला। जवान का कहना है कि पुलिस वालों ने कम से कम 20 बार उन्हें डंडे से कमर पर और पैर पर मारा। वीडियो वायरल होने के बाद सभी जगह बिहार पुलिस की आलोचना की जा रही है। फैक्ट नंबर 11। क्या आप जानते हैं विराट कोहली एक शानदार क्रिकेटर तो है ही, साथ में शानदार बिजनेसमैन भी है। क्रिकेट खेलते खेलते इन्होंने कई कंपनियां भी खड़ी कर ली है। इनका एक ब्रांड है 18 जो इन्होंने प्यूमा के साथ कोलैबोरेट करके शुरू किया है। ये स्पोर्ट्स एसेसरीज ब्रांड है। इसके अलावा एक रॉन्ग नाम का भी इनका एक ब्रांड है। 18 कम्यूट नाम का एक इनका रेस्टोरेंट भी है। स्टेप एथलॉन नाम का भी एक इनका ब्रांड है। ये एक लाइफस्टाइल ब्रांड है जो बच्चों की हेल्थ और वेलनेस पर फोकस करता है। यूएई रॉयल्स नाम से दुबई की एक टेनिस किट कंपनी भी इन्होंने खरीद ली है। साथ ही एफसी गोवा नाम के क्लब में भी इन्होंने इन्वेस्ट किया हुआ है। यानी कि क्रिकेट से रिटायरमेंट लेने के बाद भी विराट को पैसे की कोई चिंता नहीं रहेगी। फैक्ट नंबर 10। अगर आप किसी नदी या तालाब या झील में तैर रहे हो और आपके ऊपर मगरमच्छ हमला कर दे तो आपको क्या करना चाहिए? अगर कभी ऐसा हुआ तो आपके बचने के चांसेस ना के बराबर होते हैं, क्योंकि अगर मगरमच्छ ने आपका हाथ या पैर मुंह में दबाकर मुंह बंद कर लिया तो उसके बाद वो आपको पानी के अंदर ले जाएगा और डुबोकर मारेगा। लेकिन फिर भी अगर आप थोड़ी सी समझदारी दिखाएं तो शायद आपके बचने की उम्मीद हो सकती है। कोशिश करें दिन के समय में स्विमिंग करें, क्योंकि सन सेट या सनराइज के समय मगरमच्छ हमला करने के लिए निकलते हैं। अगर मगरमच्छ आप पर हमला कर दे तो धीरे धीरे पीछे हट जाए और पानी के बाहर निकलने की कोशिश करें। अगर मगरमच्छ ने आपका हाथ अपने मुंह में दबा लिया है तो कोशिश करें दूसरे हाथ से उसकी नाक और आंख पर हमला किया जाए। और अगर आपका हाथ उसके मुंह में है तो पूरी ताकत से उसके गले पर हमला करें ताकि वो आपका हाथ मुंह से छोड़ दे। वैसे इससे बचने का सबसे आसान तरीका है कि अगर पानी में मगरमच्छ होने का खतरा हो तो पानी के अंदर जाए ही ना। फैक्ट नंबर 9। अगर दुनिया के सबसे बुजुर्ग इंसान की बात की जाए तो हमारे दिमाग में एक इमेज बनती है, इस इंसान ने ना तो दारू सिगरेट पी होगी, ना ही इनकी लाइफस्टाइल बिगड़ी हुई होगी। लेकिन ऐसा नहीं है। मिलिए दुनिया की सबसे बूढ़ी महिला से इनका लाइफस्टाइल बहुत ही अलग रहा है। 21 साल की उम्र से लेकर 117 साल तक ये स्मोकिंग करती थी। हर हफ्ते 1 किलो चॉकलेट खाती थी और बहुत ज्यादा वाइन भी पीती थी। फ्रांस की रहने वाली इस महिला ने 13 साल की उम्र में आईफिल टावर को बनते हुए देखा था। 85 की उम्र में इन्होंने साइकिल चलाना शुरू किया था और 114 साल की उम्र में वो एक फिल्म में भी नजर आई थी। 120 साल की उम्र में उनके ऊपर एक डॉक्यूमेंट्री भी बनाई गई और फाइनली 122 साल की उम्र में उनकी मृत्यु हो गई। फैक्ट नंबर 8। बॉलीवुड के डायरेक्टर राजकुमार हिरानी इकलौते ऐसे डायरेक्टर हैं जिनकी फिल्म हमेशा सुपर डुपर हिट होती है। मुन्ना भाई एमबीबीएस फिल्म को 12 करोड़ में बनाकर उन्होंने 56 करोड़ का प्रॉफिट कमाया था। लगे रहो मुन्ना भाई 19 करोड़ में बनाकर 126 करोड़ कमाए थे। 3 इडियट्स 55 करोड़ में बनाई गई और बॉक्स ऑफिस पर 400 करोड़ कमाए गए। पीके 122 करोड़ में बनाकर 769 करोड़ कमाई गई। फिल्म संजू बनी थी 96 करोड़ में और बॉक्स ऑफिस पर इस फिल्म ने 586 करोड़ कमाए। राजकुमार हिरानी अपनी फिल्म खुद ही लिखते हैं और डायरेक्ट भी करते हैं और इनमें से कुछ फिल्में उन्होंने एडिट भी की है। फैक्ट नंबर 7। क्या आप जानते हैं पेप्सी आपको फाइटर जेट देने वाली थी? 1996 के दौर में एक कमर्शियल एड में इस बात का दावा किया गया था, जहां पर पेप्सी खरीदने पर आपको कुछ पॉइंट्स दिए जाते थे जिन्हें आप शर्ट या हैट में कन्वर्ट कर सकते थे। साथ ही इन्होंने 70 लाख पॉइंट बनाने पर एक असली जेट भी देने का वादा किया था, लेकिन एक आदमी ने इस बात को बहुत सीरियसली ले लिया। इनके लिए 70 लाख पॉइंट बनाना तो पॉसिबल नहीं था, लेकिन इन्होंने इस स्कीम का एक लूप होल निकाल लिया। ये एक पेप्सी को 70 सेंट देकर खरीद सकते थे और उन्हें 70 लाख पॉइंट बनाने के लिए $7 लाख चाहिए थे। उन्होंने ये बात अपने मिलियनर दोस्त को बताई और उनके दोस्त ने पेप्सी के नाम पर $7 लाख का चेक भेज दिया। पेप्सी ने इस बात को मजाक बताकर चेक वापस कर दिया और इस बंदे ने पेप्सी के ऊपर कोर्ट केस कर दिया, जो कि 3 साल तक चला, लेकिन आखिरकार पेप्सी ने इस केस को जीत लिया। फैक्ट नंबर 6। दोस्तों, गोदरेज कंपनी का नाम तो आपने सुना ही होगा, जिसमें 1987 में मुंबई में बढ़ती चोरियों को देखकर एक लॉक मैन्युफैक्चरिंग कंपनी खोली। इनकी लॉक क्वालिटी इतनी अच्छी थी कि उनकी वजह से मुंबई में चोरियां कम हो गई थी। इसके बाद इन्होंने काफी सारे प्रोडक्ट में एक्सपेंड किया और इनसे सिक्योरिटी सॉल्यूशन इतने अच्छे इनके होते थे। एसबीआई, एचडीएफसी, यहाँ तक कि आरबीआई भी इनके लॉक को ही यूज करती थी। साथ ही गोदरेज प्रॉपर्टीज के अंदर में मुंबई जैसे महंगे शहर में 3400 एकड़ की जगह भी इन्होंने खरीदी हुई थी, जिसे सेकंड वर्ल्ड वॉर के समय पर फिरोज शाह गोदरेज ने अंग्रेजों से खरीदा था। कुछ समय पहले ही मुंबई में 1 एकड़ जमीन बेची गई जिसकी कीमत 746 करोड़ थी। इसके हिसाब से 3400 एकड़ जमीन की कीमत आप समझ ही गए होंगे। फैक्ट नंबर 5। दोस्तों, आपने भी बॉलीवुड के लगभग हर गाने में लैम्बोर्गिनी देखी होगी, लेकिन क्या आप जानते हैं 2022 में भारत में सिर्फ 92 लैम्बोर्गिनी बेची गई थी। हालांकि ये जितनी महंगी आती है उसके हिसाब से ये आंकड़ा भी बहुत ज्यादा है। 2021 के अगर आंकड़े देखे जाए तो सिर्फ 52 लैम्बोर्गिनी बेची गई थी। ये तो सिर्फ भारत की बात हुई। 2022 में पूरी दुनिया में सिर्फ 9233 लैम्बोर्गिनी बेची गई थी, यानी कि इसका 1% भारत में बेचा
पूछा गया था, यानी कि अगर पूरी दुनिया से तुलना की जाए तो भारत में ठीक ठाक ही लैम्बोर्गिनी की सेल हुई थी। आपको क्या लगता है किस देश ने सबसे ज्यादा लैम्बोर्गिनी खरीदी होगी? कमेंट करके जरूर बताइएगा। फैक्ट नंबर 4, क्या आप जानते हैं रोलर मैन नाम से फेमस एक व्यक्ति ने ऐसा सूट बनाया है जिसे पहनकर आप पहिए के जरिए गाड़ी की तरह चल सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, जर्नी नाम का ये व्यक्ति जो कि रोलर मैन के नाम से जाना जाता है, इनके एक सूट का आविष्कार इन्होंने किया है जो इसने एक प्रोजेक्ट के तहत बनाया था, जिसमें इसने पूरे शरीर के लिए एक सूट बनाया। सूट में 32 पहिए लगाए गए जो कि हाथ, पैर, घुटने, कमर सभी जगह सेट होते हैं। और जैसा कि आप वीडियो में देख सकते हैं, इस तरह से सूट को पहनकर पहियों के जरिए चला जा सकता है। जब इसकी स्पीड कम करना हो तो ड्रैग बनाने के लिए वो अपने हाथ और पैर को बदल देता है। पूरे सूट को बनाने में महीनों लग जाते हैं और इसकी कीमत 5-5.5 लाख रुपए है। फैक्ट नंबर 3, क्या आप जानते हैं सिल्क रोड नाम का एक ब्लैक मार्केट चलता था जहां पर आप ड्रग से लेकर हथियार, यहां तक कि ह्यूमन बॉडी पार्ट्स भी खरीद और बेच सकते थे। रॉस नाम के एक बंदे ने ये मार्केट बनाया था जो कि इंजीनियर था और उसका सपना था कि एक ऐसा मार्केट बनाना जिसमें गवर्नमेंट बिल्कुल भी इंटरफेयर ना कर सके। इसलिए 2011 में सिल्क रोड बनाया गया जहां पर सभी ट्रांजैक्शन बिटकॉइन से होते थे। सिर्फ 6 महीने में ही सिल्क रोड ने 1 लाख से ज्यादा कस्टमर बना लिए थे और 2013 के अंत तक रॉस की कमाई $1 बिलियन दर्ज की गई थी। 2013 में रॉस को पुलिस के द्वारा पकड़ लिया गया, सिल्क रोड को बंद कर दिया गया और रॉस को उम्र कैद की सजा सुनाई गई। और अगले फैक्ट पर जाने से पहले इस फोटो को ध्यान से देखिए और बताइए आपको किसका फोटो दिखाई दे रहा है। इससे पता लगेगा आपका दिमाग और आपकी आंखें कितनी तेज है। आपको मिलते हैं 5 सेकेंड। फैक्ट नंबर 2, क्या आप जानते हैं राजस्थान के एक छोटे से गांव की रहने वाली छवि रजावत ने अपनी गांव की तकदीर को बदलने के लिए बड़ी बड़ी कंपनियों, यहां तक कि विदेश में जाकर काम करने का भी ऑफर ठुकरा दिया। उन्होंने गांव के सरपंच पद पर चुनाव लड़ा और सरपंच बनने के बाद अपने गांव की छवि ही बदल दी। सबसे पहले उन्होंने गांव में पानी की किल्लत को खत्म किया और शौचालय बनवाए। इसके बाद स्कूल, हॉस्पिटल और बैंक जैसी सुविधाएं भी गाँव वालों को दी। राजस्थान के छोटे से गाँव टोडा में इतना सब कुछ करना उनके लिए आसान नहीं था क्योंकि उन्हें स्थानीय लोगों के साथ नहीं मिल रहा था, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी और अपने गाँव को आगे बढ़ाने के लिए भरसक कोशिश की। उन्होंने अपनी मेहनत से गांव का नक्शा ही बदल दिया। इनके लिए एक लाइक तो बनता है। फैक्ट नंबर 1, बिहार में पुलिस की गुंडागर्दी खत्म होने का नाम ही नहीं ले रही है, जहां पर एक लड़के को पुलिस ने सिर्फ इसलिए गोली चला दी क्योंकि उसने हेलमेट नहीं पहना था और वो चेकिंग के लिए चेक पोस्ट पर रुका नहीं। बिहार के गाँव का रहने वाला एक लड़का बिना हेलमेट और लाइसेंस के गाड़ी से जा रहा था। जब उसने देखा कि पुलिस चेकिंग कर रही है तो उसने वहाँ से भागना ठीक समझा। दरोगा जी अपनी गाड़ी से उसका पीछा करने लगे और जब वो लड़का नहीं रुका तो उस पर गोली चला दी। लड़के की पीठ पर गोली लगी और वो सीरियस कंडीशन में अस्पताल में भर्ती है, जिसके बाद पुलिस ने दरोगा जी को सस्पेंड कर दिया। लेकिन गोली चलाना कहां तक सही था, आपको क्या लगता है? दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे अधिक से अधिक लाइक और शेयर करें। साथ ही हमें कमेंट करके बताएं कि आपको इनमें से कौन सा फैक्ट सबसे ज्यादा मजेदार लगा। आज के लिए इतना ही, आपसे फिर मिलेंगे एक नई वीडियो और ढेर सारी रोचक जानकारियों के साथ।